जो आदिवासी बेल्ट या जो ग्रामीण बेल्ट है वो खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। हमारे साथ बुधनी से विपिन भी जुड़े हुए हैं। विपिन, वहां पर क्या अपडेट है, जरा लोगों से बातचीत कीजिए, बताइए क्या चल रहा है वहां। बिल्कुल, लोगों का आने का सिलसिला चल रहा है। महिलाएं तो अभी हैं लाइन में, लेकिन यहाँ की स्थिति अब बताती कुछ और। जो नए लोग आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, परिवार के साथ वोट करने जा रहे हैं। मन में ख्याल तो होता होगा, क्या सोच के वोट देते हैं, किसको देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जहन में क्या ख्याल आता है, किसने क्या किया और किसको देना चाहिए? मुद्दा क्या होता है? वही क्षेत्र में क्या चल रहा है, विकास क्या हो रहा है, कैसा क्या, किसने क्या किया है। तो इस वक्त तो विकास ही देख रहे हैं। अच्छा, क्या विकास का ही मुद्दा सबसे मेन रहता है, और जो विकास हमको हमारे आजू बाजू दिख रहा है, इसलिए हमको उसी आधार पर वोट देना है। सिर्फ विकास? जी। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? विकास आपको दिख रहा है यहाँ पर? जी दिख रहा है बिल्कुल। इनसे पूछिए विपिन, महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं शिवराज सरकार के लिए द्वारा, ऐसा कुछ होगा, उसका कितना असर है? हमारे मामा जी का आने से इतना सब कुछ हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो हम तो उनको ही वोट करेंगे। और ये महिला के लिए योजनाएं शुरू की हैं, जैसे 450 का सिलेंडर की बात शिवराज सिंह चौहान ने कही। दूसरा ये कि 1250 रुपये महीने आते हैं आप लोग खाते में? देखिए, पैसे इम्पोर्टेंस नहीं रहती, जो महिलाओं को एक सम्मान है वो उनने दिलाया है। हर एक महिला अपने आप में एक इंडिपेंडेंस फील कर रही है कि देखो हम भी कुछ हैं, और हमको इतना सम्मान मिला है मध्य प्रदेश में कि हर एक महिला अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती है कि हमको ऐसा हमारे क्षेत्र का नेता और क्या बोलते भाई मामा सब ऐसा मिला है कि जिसने हमारे क्षेत्र का ही बदलाव कर दिया। और उसके बाद हम ऐसे मतलब सर उठा के गर्व से कह सकते हैं कि हम भी कुछ हैं, है ना, आर्थिक से सम्मान के उसमें, एजुकेशन में, हर चीज़ में। इसलिए हम तो विकास और हमारे क्षेत्र के जो इतने सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनका ही सपोर्ट करें। अच्छा, ये इस तरह के, अब जैसे इन्होंने कहा कि जो पैसा मिलता है, अगर ये इस तरह की कोई वादे करता है, दूसरे भी वादे करती हैं पार्टियां, तो आप लोगों का मन वहाँ नहीं भटकेगा कि भाई वो 1500 देंगे, कोई 2000 देंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइट यहाँ पर देखिए, आप सुना जो महिलाओं ने विपिन वहां पर बताया है कि महिलाओं को जो सम्मान दिलाया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मास्टर स्ट्रोक या स्टेक लगा हुआ है, वो महिलाओं पर लगा हुआ है। बहनों ने भाई का साथ दे दिया तो रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन अगर बहनों ने थोड़ा भी उनमें बिखराव आता है तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। इमोशनल कार्ड भी खेलते नजर आते हैं। बिल्कुल, कल तक, बल्कि हम कल तक देख रहे थे वो लाडली बहनों के साथ चाय पी रहे थे, उनके साथ चाय नाश्ता कर रहे थे। बिल्कुल। ग्वालियर से तस्वीर दिखाई ऋषिकेश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां इस वक्त क्या वहां पर भी महिलाएं मौजूद हैं? और कोशिश कीजिए भाई उनके मन के मुद्दों को निकालने की, इनको टटोलना बहुत जरूरी है इस चुनाव में। देखिए, मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं वहां पर अब से थोड़ी देर के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे और उन्हीं की तैयारी हो रही है, तो मैं वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नरेंद्र सिंह तोमर भले ही मुरैना के दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो वोटर ग्वालियर पूरब से हैं, जहां से माया सिंह चुनावी मैदान में है। और तस्वीरें देखिए यहाँ पे, चूंकि शहरी इलाका है और शहर में मतदान बेहद कम है। दिलचस्प आंकड़ा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा साख का सवाल यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिका हुआ है। ये पूरे जो चंबल संभाग है, जिसको चर्चा बार बार अभिलाष जी कर रहे थे कि इस इलाके में तकरीबन 34 सीटें हैं, और इन 34 सीटों में करिश्मा किसके साथ होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कोशिश जरूर है कि इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को उधर चुनावी मैदान में उतारा गया है। चर्चा इस बात की थी कि इसी ग्वालियर शहर से खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा जाए। जिस सीट पर मैं मौजूद हूं, ग्वालियर पूरब, जहां से उनकी मामी माया सिंह चुनाव लड़ रही हैं, वहां के बारे में कहा जा रहा था कि यहां के स्थानीय नेतृत्व ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर तैयार नहीं हुआ। बगल की शिवपुरी सीट है, शिवपुरी शहर का, वहाँ के बारे में कहा जा रहा था ये 2 सीट है जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जो हालात है, जो सुबह से अलग अलग बूथों पर तकरीबन 8 से 10 बूथों पर हम लोगों ने दौरा किया है, तो जो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला एक कि सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। चलिए, दूसरी ठीक है ऋषिकेश, मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार जब आपके पास आऊं तो कुछ मतदाता यहाँ पर होंगे और उनके मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैं दिमनी का वापस रुख कर रही हूँ, मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। तो राजीव जी, मैं समझना चाहूंगी क्योंकि आप उसी सीट पर मौजूद हैं जहां से खुद एक केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में लग रहा है तस्वीर देखकर आज की
कि जो बीजेपी ने जो ये रणनीति अपनी विपिन के पास राजीव जी माफी चाहूंगा, शिवराज सिंह चौहान के साथ हमारे संवाददाता विपिन मौजूद हैं। बुधनी का रुख कर लेते हैं। विपिन, जरा बातचीत कराइए सीएम शिवराज से, अगर बात करा पाए तो। जी सर, हर जगह सर बहुत महिलाओं से बातचीत की हमने, बड़ा कहती हैं कि हमको सम्मान दिलाया महिलाओं ने। मैंने हर एक महिला कहती है कि आपने पैसे नहीं दिए, सम्मान दिलाया। मामा और भाई सम्मान तो है ही ना जी। अब मत करो। जी बिल्कुल। देखिए, शिवराज सिंह चौहान लगातार इस तरह से पहुंचे हैं और हमसे बात की, उन्होंने कहा कि ये सम्मान तो है, क्योंकि इससे पहले भी ये इस बात का जिक्र कर चुके हैं अभिलाष जी कि इस तरह के जो वादे जो करते हैं उसके साथ सम्मान मिलना बेहद ज़रूरी होता है। तो यही वजह है कि जो बात बार बार सामने आ रही है कि महिलाओं को ये लगता है कि ये जो वादे हैं उनमें कम से कम मामा की कनेक्टिविटी होना, मामा या भाई बता के जो होता है, उसका बेहद असर देखने को मिलता है। वादे और पैसा मिलना अलग बात